नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज 90 डिग्री पर हम बेहद ख़ास और कम से कम इस झज्जर ज़िले के लिए बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है, इस पर बात करेंगे। डिगल में पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से नहीं बल्कि साल या 2 साल का समय कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें गांव में मर्डर हो रहे हैं, उसके बाद आपसी खींचतान हो रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले मंजीत 6-3 है उस हत्याकांड से हुई थी, जिसमें गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ का नाम आया था और पहली बार इतने बड़े गांव को इस पूरी घटना ने बहुत हैरान कर दिया था और कहीं ना कहीं परेशान कर दिया था। उसके बाद सोचा था ये बहुत बड़ी हानि थी उस पूरे गांव को और गैंगस्टर थ्रेट है इसमें सामने आया था और जिन लोगों को थ्रेट था, पुलिस सुरक्षा है वो दी गई, कुछ बिजनेसमैन हैं उन्हें भी धमकियां आई थी। लेकिन शायद तब किसी ने नहीं सोचा था कि गांव में जो ये शुरुआत हुई है और आगे चलकर इस गांव में आपसी खींचतान है वो भी शुरू हो जाएगी। आपने देखा पहले जिस तरीके से जो साहिल हत्याकांड है उसको अंजाम दिया गया, उसमें गांव के ही जो नौजवान बच्चे थे वो झज्जर की दुलीना जेल में फ़िलहाल है वो बंद हैं और उसके एवज में अभी 1 सप्ताह पहले ही है एक गोलीकांड और हुआ है जिसमें जो योगी है साहिल हत्याकांड में जिसका नाम आया था, उसके चाचा को है गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी थी। तो इस घटना ने पूरे झज्जर ज़िले को हैरान और परेशान कर रखा है। जाहिर तौर पर पहले भी झज्जर ज़िला जो यहाँ के बड़े गांव हैं, चाहे मांडोठी आप लगा लीजिए, बादली लगा लीजिए, देखिए हम ऐसा नहीं कहते कि मतलब उन गांवों में रहने का माहौल नहीं है या वो गांव ठीक नहीं है, बहुत प्यार प्रेम और बहुत भाईचारा है। लेकिन बादली और मांडोठी में जिस तरीके से आपसी रंजिशों ने जन्म लिया और उसके बाद किस कदर वहाँ पर खून खराबा हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। और शायद वो गाँव भी जब ये आपसी खींचतान हुई तो खुद भी बेहद परेशान है वो हो चुके थे, उनके भी ग्रामवासी, और किस तरीके से आखिरकार मिल बैठकर समझौता करके है वो आपसी रंजिशें हैं किसी भी तरीके से ख़त्म की गई। पूरा प्रशासन भी उसमें लगा, गवर्नमेंट है उस समय हुड्डा सरकार है, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था, तब जाकर कहीं ना कहीं वो चिंगारी है वो बुझने का काम है वो हुआ था। तो ऐसे अब इसी तरीके से डिगल में जो आपसी खींचतान हो रही है इसको लेकर चिंता है वो प्रकट की जा रही है। अब लोग अलग अलग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू है डिगल को रख कर है वो कह रहे हैं। जैसे हम झज्जर ज़िले में कहीं भी जाते हैं तो डिगल के इंसिडेंट को लेकर पूछते हैं तो लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रख देते हैं कि बहुत पैसा है उस गांव में और वहाँ पर कोई किसी को क्यों मतलब मानेगा। हरियाणवी में जैसे बोल देते हैं ना कि सब पैसे वाले हैं, कोई किसी को नहीं भावता, लेकिन इस तरीके से नहीं है। एक डिगल को लेकर एक गलत परसेप्शन, चाहे वो मीडिया के माध्यम से बनाया गया हो या आउटसाइड में एक परसेप्शन है वो बना दिया गया है कि केवल इस गांव में फाइनेंस का काम ही है यहाँ के युवा करते हैं और शायद और कोई काम नहीं करते। जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि इस गांव में भी शायद 95% जो लोग हैं वो भी अन्य लोगों की तरह अपना खेती किसानी करते हैं, नौकरी में भविष्य देखते हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अन्य गांव के युवा सोचते हैं बेल्ट की नौकरी के लिए, आर्मी या पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं, उसी तरह इस गांव में भी तैयारी करते हैं। 95% लोग ऐसे हैं और युवा ऐसे हैं जो एजुकेशन यही सोच कर करते हैं कि या तो उन्हें बेल्ट की नौकरी मिलेगी या अन्य किसी सरकारी नौकरी को लेकर। केवल 4 से 5% लोग हैं जो फाइनेंस का काम है वो कर रहे हैं और वो भी वो बच्चे हैं जिन्होंने पहले बेल्ट की नौकरी के लिए ट्राई किया था, अन्य सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन वो रह गए। तो जाहिर तौर पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना होता है तो वो युवा फाइनेंस के काम की तरफ है चले जाते हैं। बहुत सारे फ़ौज के अंदर भी इस गांव में बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, पहले भी रहे, पुलिस में आज भी हैं और फ़ौज पुलिस दोनों में। लेकिन शिक्षाविद भी हैं, टीचर्स भी हैं और IAS भी हैं। लेकिन परसेप्शन केवल मीडिया के माध्यम से एक बना दिया जाता है, कुछ भी इस गांव में होता है कि फाइनेंसरों का काम, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी अन्य गांवों की तरह रोज़गार खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। लेकिन गांव के युवा जिस तरीके से अब रास्ता भटक रहे हैं, इसने सबके माथे पर अब चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं और डिगल गांव के भी मौजूदा व्यक्ति, झज्जर ज़िले के भी मौजूदा व्यक्तियों के बीच में अब ये चर्चा तेज है कि किसी भी तरीके से
इस गांव के अंदर जो खींचतान पनप रही है, आपसी रंजिश पनप रही है, और उस आपसी रंजिश और खींचतान के चलते जो नुकसान होना था वो हो चला है। कोई भी ये नहीं चाहता कि आगे इस तरह का और कोई मामला हो। इसको लेकर अब लोग सीरियस हैं और लोग चाहते हैं कि इसको लेकर पंचायत हो, इसको लेकर प्रयास हैं वो किए जाएं। अब इस गांव के लिए सबसे हैरानी की बात यह है, देखिए कोई भी अगर नौजवान बच्चा है, अकेले डिगल गांव की बात नहीं है, पूरे झज्जर ज़िले में जिस तरीके से जितने भी मर्डर हो रहे हैं, जिस तरह युवा बच्चों के हाथ में जो मॉडर्न वेपन्स आ रहे हैं, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी कि धाएं धाएं करके इस तरह के वेपन्स यूज करे जा रहे हैं कि जो बेहद ऑटोमेटिक और बेहद अत्याधुनिक हैं, ये बहुत चिंता की बात है। अब देखिए युवा शक्ति को आप लीजिए, अगर युवा शक्ति के हाथों में अगर आप वेपन दे देंगे तो उसका नतीजा है वो पूरा झज्जर ज़िला देख रहा है। वहीं अगर आप इन युवाओं को खेलों के क्षेत्र में या आर्मी के क्षेत्र में या अन्य चीज़ों की तरफ मोटिवेट करोगे तो ये युवा वहाँ पर जाकर देश का नाम रोशन ही करेंगे। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि इसी झज्जर ज़िले में खेलों में ओलंपिक मेडल तक लोग ला रहे हैं। बजरंग पूनिया देख लीजिए, अमन सहरावत देख लीजिए, मनु भाकर देख लीजिए। तो ये झज्जर ज़िले की धरती एक तरफ तो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है, ओलंपिक तक के खिलाड़ी है वो यहाँ से निकल रहे हैं। दूसरी तरफ लगातार कोई सप्ताह ऐसा होता होगा जहाँ पर यहाँ कोई गोलीकांड है वो ना हो रहा हो। ये बहुत सोचने वाली बात है। लेकिन डिगल के प्रोस्पेक्टिव में अगर आप सोचेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 3 निःशुल्क अकेडमियाँ हैं इस गांव में चल रही हैं। एक कुश्ती एकेडमी है जिसे जो समाज सेवी हैं नवीन वो चला रहे हैं, और उसमें 150 से 200 बच्चे हैं। मुफ्त उन लोगों के लिए हाईटेक कोचेज़ हैं, वो नवीन और उनके टीम है उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। उनके बच्चों के लिए खाने पीने की अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो नवीन और उनकी टीम है वो प्रोवाइड करती है। पूरा अत्याधुनिक मैट है, जिम है, अखाड़ा, पूरा एरिना उनके लिए दिया हुआ है। एक तरफ कबड्डी की निःशुल्क एकेडमी चल रही है, वहाँ भी सैकड़ों बच्चे हैं। एक तरफ डिगल गांव में जूडो की एकेडमी चल रही है, वहाँ भी सैकड़ों बच्चे हैं। लेकिन उस गांव में, जिस गांव में 3-3 निःशुल्क एकेडमियाँ चल रही हैं और उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम ग्रामीणों द्वारा ही किया जा रहा है, जो समाज सेवी लोग हैं, उस गांव में इस तरह की आपसी रंजिश का पनपना, इस तरह का बैर पनपना, इसने गांव के जितने भी बुज़ुर्ग हैं, आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनके माथे पर चिंता की लकीरें हैं वो पैदा कर दी हैं। वो कहीं ना कहीं संशय में हैं कि जो ये रार उपज रही है इसे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है। अगर ये बात यहाँ से आगे जाके बढ़ती है तो ये बहुत बड़ी बात है वो बन सकती है। अब देखिए जाहिर तौर पर डिगल बहुत बड़ा गांव है, तो जो रिश्तेदारियाँ होती हैं आम तौर पर आसपास के गांवों में ही होती हैं, और वो हर दूसरे गांवों को भी वो चीज़ें हैं वो फिर प्रभावित करती रहती है। कल इसी तरह हम डिगल गए हुए थे, नवीन की एकेडमी पे जाना हुआ, तो नवीन ने बहुत बड़ा बयान है कल इसको लेकर दिया है कि अगर इसे समय रहते ना सुलझाया गया तो हो सकता है कि कल को इस गांव में अगर किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है तो वो लोग भी घबराने लगेंगे, और उनका प्रयास रहेगा कि जल्द ही जो गांव के सरपंच हैं, जो जिला पार्षद हैं या जो खाप के प्रधान हैं, अन्य जितने भी मौजूद लोग हैं, उन्हें सामने आकर इकट्ठा होकर एक भाईचारा बैठक है वो आयोजित करनी चाहिए। कुछ हाल में जो हमारे गांव के नौजवान बच्चे हैं ना, 18 से लेकर 22 साल तक के ज़्यादा भटक रहे हैं। और जैसे और गाँव में हमने देखने को मिला था, मांडोठी है या और गांव हमने सुने हैं छारा वगैरह, उनमें इस तरह की चीज़ें होती थी। हमने अपने गाँव में कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन अब हमने 2 घटनाएँ ऐसी देखी जिसमें माहौल गांव का बड़ा बिगड़ रहा है। मतलब सामाजिक ताना बाना एक तरीके से ज़्यादा बिगड़ रहा है। किसी की मौत पर जाओ जब भी थोड़ा तकलीफ मानना है, दाग बगीन मानना है, किसी के साथ चले आ जा, कभी दूसरा परिवार नाराज़ हो जाए, तब मतलब गाँव के लोगों ने भी मतलब एक अलग से मतलब तकलीफ की चीज़ नज़र आ रही है। भाई दुखी हैं लोग इस चीज़ तय, भाई किसी न किसी तरीके दिन का निपटारा हो, भाई समाधान हो, या आगे मर्डर होने तो रोकें, कोई बाढ़ गलत रास्ते ना भटके। जैसे हमारे गांव के नौजवान साथी हैं, नई पीढ़ी, अब ये जेलों में चली जाएगी। अतः इसका जो असर है वो आने वाले 10 साल बाद दिखाई देगा। फिर तो बच्चे पढ़ लिख के नौकरी लग गए, अपना कारोबार करें, खेती करें, अपना घर न बसावें। एक गांव के नौजवान बच्चे सारे
धीरे धीरे ऐसे अगर चलता रहा था जेड़ा हम बंद हो जाएंगे। ये 3-4 बालक पहले बंद हो गए थे, 1-2 बालक ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए गांव में मतलब निराशाजनक सी मतलब वाह है बात है। इसलिए हमने प्रयास करने चाहिए, गांव के हमने सहयोग लेना चाहिए। गवांडा का भी बनाना है, बम्बेवा है, गामटन है, लकड़िया है, नुनशेरिया है, गोची है, सारे गामा का सहयोग लेगा, सरपंचा का और सामाजिक आदमी। गांव के जैसे 27 के प्रधान है जय सिंह अपने दादाजी, उन जिला पार्षद हैं अशोक, अमित का फादर, और गांव के सरपंच है सतीश मीणा, मेंबर वगैरह जितने भी हैं सब ने मिलजुल कर गाँव के सामाजिक आदमियों ने इस पर थोड़ा इकट्ठे हो गए। 2-4-10 दिन 5 दिन के अंदर ही जल्दी बाबा मौज मामा या और कोई भी अपनी धार्मिक जगह मतलब इस पर विचार करना चाहिए, इस चीज़ को रुकवाना चाहिए ताकि गांव में नौजवान बच्चे खराब ना हो इस चीज़ तक। ये पंचायत करनी चाहिए और जो आपसी रंजिश में जो मर्डर हो रहे हैं उनके परिवारों से बात करनी चाहिए और किसी भी तरीके से उन्हें कैसे भी करके है वो समझौते तक लाना चाहिए ताकि ये जो चिंगारी है आपसी खींचतान की ये ना फैले। और इसके लिए दोस्तों ये मीडिया की भी जिम्मेवारी बनती है और इस ज़िले बल्कि इस प्रदेश के मौजूद लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि आपसी खींचतान ने बहुत सारे गांवों को तबाह किया है। कम से कम इस गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब कल नवीन से हम बात कर रहे थे तो अन्य भी जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे एकेडमी में, तो वो भी कह रहे थे कि पता नहीं इस गाँव को क्या हो रहा है। और हमने करीब से इस गाँव के सारे माहौल को देखा है और ये बड़ा हैरान करता है कि जिस गांव में अगर 2 आदमियों का झगड़ा होता था तो हमने हमेशा ये सुना था कि तीसरा आदमी ये कह देता था कि आप अखाड़े में चलिए, मतलब आप अखाड़े में चलिए, वहाँ पर कुश्ती कीजिए और तब फैसला हो जाएगा कि आप में से ठाडा कौन है, तगड़ा कौन है। मतलब अगर 2 लोगों के बीच में अगर आपसी कोई खींचतान भी है तो इस गाँव में ये कहा जाता था कि इस तरह लड़ाई नहीं करनी है, आप अखाड़े में जाइए और वहाँ पर अपना दमखम है वो दिखाइए और वहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि तगड़ा कौन है। इस तरह की सोच रखने वाला, इस तरह का आपसी प्यार प्रेम रखने वाला गांव आज इस स्थिति पर क्यों है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इसके लिए चाहे मीडिया हो चाहे अन्य लोग हों, उन्हें आगे आना चाहिए ताकि इस गाँव में दोबारा से भाईचारा है वो पनपे। नवीन से हम बातचीत कर रहे थे तो इसमें हमें लग रहा था कि बाकायदा मौजूद लोगों से लगातार बातचीत चल रही है और जल्द ही इस गांव में जो ये खींचतान, जो ये बदले की भावना सुलग रही है, इसे ख़त्म करने के लिए लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो सकते हैं। और ये कदम उठाना बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि ये जज्जर ज़िला अब नहीं चाहता कि और किसी अन्य गाँवों में ऐसा हो, इस तरीके से हो। और देखिए, गाँव की अवधारणा ही अपने आप में तब पूरी होती है। किसी भी गांव का आप इतिहास देखिए तो अगर आप उस इतिहास में अगर पीछे जाएंगे तो आपको ये उदाहरण मिलेंगे गांवों के अंदर कि फला व्यक्ति किसी और जगह से आया था और उस गांव में लोगों ने मिल बांटकर उस परिवार को ज़मीन भी दी कि आप बुआई कीजिए, खेती कीजिए और आप यहाँ पर ही बसिए। 36 की 36 बिरादरी इसी तरह गांवों में आई, आपसी भाईचारा पनपा और इकट्ठे एक परिवार की तरह है वो रहे। लेकिन अगर खींचतान हो जाती है तो ये पूरा का पूरा ताना बाना टूट जाता है, जिसकी दहलीज पर लोगों को चिंता है कि डीगल गांव ना पहुंच जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। और कल नवीन से इंटरव्यू करके हमें ये लगा कि इसकी शुरुआत है अब डीगल गांव में है वो की जा रही है और उम्मीद कर सकता है ये पूरा जज्जर ज़िला कि जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों पर है वो लगाम है वो लगाई जाएगी। लेकिन एक और चिंता की बात, जब बतौर मीडिया पर्सन हम कहीं पर भी बैठते हैं मौजूदा लोगों में, किसी बैठकों में, किसी चौपाल में, तो यहाँ के बुज़ुर्ग एक बात कह रहे हैं कि इस तरह के अत्याधुनिक हथियार आखिरकार जज्जर के युवाओं के हाथों में इतनी आसानी से हैं वो कैसे आ रहे हैं। लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई है वो कर रही है। अभी 3 या 4 दिन पहले जज्जर पुलिस ने 5 से 7 अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और आए दिन ये खबर आती रहती है कि अवैध हथियार के साथ किसी को गिरफ्तार है वो किया गया है, इतने कारतूस बरामद किए गए हैं। लेकिन फिर भी ये प्रयास पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं। देखिए, प्रशासन भी एक हद तक किसी भी क्राइम पर अंकुश लगा सकता है, इसीलिए गांवों में पहले भी युवाओं को मोटिवेट किया जाता था आर्मी की तरफ, पुलिस की तरफ या अन्य किसी भी प्रोफेशन की तरफ है, और सामाजिक संगठन इसमें मौजूदा व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा योगदान देते थे। लेकिन समय के साथ आदमी जब ये मॉडर्न लाइफ आई इतना बिजी हुआ कि शायद इन चीज़ों को दरकिनार करके और आधुनिक दुनिया में हर कोई खो गया है, जिसका ये परिणाम है। ये अकेला डीगल गांव नहीं है, ये हर गांव की घटना हो सकती है जहां पर क्राइम पनप रहा है, जहां पर युवा
नशे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में संगठनों को दोबारा से ये सोचना होगा, प्रशासन को भी कुछ ना कुछ, सरकार को भी ऐसी रणनीति बनानी होगी कि दोबारा से गाँवों जाकर कुछ ऐसे कैंप लगाए जाएँ, अभिभावकों से बात की जाए कि किस तरीके से उनके बच्चों को अच्छी दिशा की तरफ मोटिवेट है वो किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जो वक्त की डिमांड वो ये है कि जिस गाँव में कुश्ती, जूडो और कबड्डी की एकेडमी चल रही है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल अथक प्रयास कर रहे हैं देश का नाम रोशन करने के लिए, अगर वहाँ पर इस तरह के हालात पनपेंगे तो जाहिर तौर पर यह बहुत चिंता की बात है। ये आने वाला समय ही बताएगा कि डीगल में अब जिस प्रयास की शुरुआत वो होने जा रही है वो किस कदर है, सिरे चढ़ती है, और इसको लेकर लोगों को आगे है वो आना चाहिए। शुक्रिया।